देखिएगा, अच्छे समझिएगा। जब हमारा दुनिया बन रहा था, है ना, तो साइंटिस्टों को कहना है कि बिग बैंग थ्योरी से दुनिया बना है। बिग बैंग थ्योरी है क्या सर? तो बिग बैंग थ्योरी ऐसा थ्योरी है जो बोला जाता है कि दुनिया सब एक दूसरे से पूरा अटैच था, समझे? मतलब जो ब्रह्मांड है ना, पूरा अटैच था। क्लियर? और क्या होता है, किसी कारणवश ये ब्लास्ट हो जाता है, समझे? अब ब्लास्ट होने से पूरा दुनिया क्या होता है, डिस्टेंस दूर दूर भागता है। इस तरह से आप लोग बम देखो, पटको, तो बम्मा में जो होता है ना मटेरियल, वो फट के अलग अलग भागों में बढ़ जाता है ना, वैसे बढ़ जाए। तो तारे अलग, है ना, प्लानेट अलग, पत्थर जो है जो उड़ते रहता है, देखो उल्का पिंड वगैरह बोलते हैं हम लोग, है ना, वो अलग हो गया, हमारा उपग्रह अलग हो गया, ग्रह अलग हो गया, सब अलग अलग भागों में बट गया है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ, हम लोग अब ये जाने कि जो तारे और ग्रह, सर अंतर क्या होता है सर? दोनों का नाम का अलग अलग क्यों दिए? तो बोलेंगे ना कि तारे के पास खुद की एनर्जी होती है, प्रकाश होती है, और चाहे तुम ले लो ग्रह ले लो, प्रकाश है क्या उसमें? अगर प्रकाश रहता तो हम लोग क्या होते हैं, धधकते रहते, जिंदा नहीं रहते हम लोग। ठीक है, हाँ। तो हम लोग को सौर मंडल में पढ़ना है। सौर मंडल में हम लोग को जो हम लोग का अध्ययन करना है, उसमें से क्या बोलेंगे हम लोग? अर्थ के बारे में पढ़ लेंगे, सन के बारे में जान लेते हैं, है ना, सन के चारों तरफ जो घूम रहा है ग्रह के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ग्रह के ऊपर जो बोलते हैं उपग्रह, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर बीच में क्या है बाबू? सन है, सूरज है ना, ग्रह क्या होता है रे? 8 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक और ना, 8 हो गया। ठीक है, नहीं हुआ था 8 को? 9 हो गया सर। अच्छा, प्लूटो को हटा देते हैं। ठीक है, हाँ 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया था। सुनो, तो अब जब हम लोग लेते हैं ऐसे, तो पहला में क्या है बताना? हाँ, तो पहला में बाबू मार्स है, मार्स है ना, हाँ, क्या है बताओ? मरकरी है, मरकरी, ऐसे लिख ना, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। इतना है सर। क्लियर है? मतलब सर जो सूरज है, सूरज के चारों तरफ ग्रह घूम रही है, उस ग्रह में पहला ग्रह का नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। ठीक है, अब इसमें से आप लोग को बोला जाएगा कौन ऐसा ग्रह है जिस पे जिंदगी है? तो बोलेंगे हमारा ग्रह। हमारा ग्रह मतलब जो थर्ड पोजीशन पे आता है, इसमें क्या है? जिंदगी है ना, जिंदगी है। ठीक है, तो अब हम लोग अर्थ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अर्थ पे क्या है? जिंदगी है ना? आया समझ बाबू? तुम कहाँ, कौन मतलब दुनिया में हो, देख रहा ना? तो अर्थ पे जिंदगी है कि नहीं है ना? तो हम लोग अर्थ में, तो अर्थ पे जिंदगी है। अब देखो अर्थ के चारों तरफ, समझना, अर्थ के जो है ना ऊपर बोल दो, ऐसे ऐसे घूम रहा है कोई, उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा, मून। ठीक है, घूम रहा है, तो ध्यान देना, उपग्रह बोला जाएगा तो चंद्रमा बोलेंगे हम लोग, लेकिन उपग्रह में प्राकृतिक बोलेगा तब बोलना चंद्रमा, समझे? अगर कृत्रिम बोलेगा तब ढेर सारे ग्रह हो जाएंगे, मतलब उपग्रह हो जाएंगे, है ना? ढेर सारे उपग्रह का मतलब समझ आया? आर्यभट्ट हो गया, स्पुतनिक हो गया, अलग अलग उपग्रह होंगे। हाँ, तो सिर्फ प्राकृतिक हमारा है चंद्रमा। ठीक, हम लोग अब यहाँ से देखना, जो बिग बैंग थ्योरी जो बनी, इसमें से देखो जो सूरज है ये प्रकाश दे रहा है ना, तो बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? रिएक्शन होते रहता है। तो इसको देखो, बम जो होता है, परमाणु बम बोलते हैं और हाइड्रोजन बम बोलते हैं, है ना? नहीं पता? परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। क्लियर है? तो जो हाइड्रोजन बम होती है ना, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन जो इसमें होता है, मतलब जो सूरज होती है बाबू, वो हाइड्रोजन गैस है, समझे? और धधकते रहता है, रिएक्शन करते रहता है और धधकते रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम को मिल करके क्या है? सूरज है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिला हुआ है, समझे? और ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी हम लोग को दे रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी जो रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्शन करना बंद कर देगा, धधकना बंद कर देगा, और हम लोग क्या होंगे?
कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। सूरज के घर में शिफ्ट जाएंगे हम लोग, जिंदा सैटर्न रह सकते हैं क्या? जब यही रहेगा जब सूर्य मतलब विस्फोट हो जाएगा तो उसके बाद शनि ग्रह ये उठ के रहेगा। देख वो निश्चित नहीं है, ठीक है, कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ईसा इतना तुम टेंशन मत लो, अभी बहुत तुमको जिंदगी तुमको चलता रहेगा ईसा। सोच क्या रही है रे? कोई बात है, किसी का फोन आया है तो टेंशन में क्या है? नहीं लग रहा फेस लट गए है आज, कुछ हुआ है? सर आप एक और नहीं पाए सर, अंत पे गिन रहे थे भाई। साथ ही लाइन पर देखिए। एक अच्छा एक गधा लोग 2 लपड़ मारे खींच के तुम लोग को, गलती करा दिया मेरे को। उसके अंदर पे कर दीजिए। हाँ तो एक गिन रही बेचारे, ध्यान दे ले, देखो तो आसान कर दिया, खुश है। हाँ छोटा हो गया, तो देखो कितना प्यारे समझ, दिमाग तुम लगा दी कि कहाँ गलती हो ले है। अच्छी अच्छा बात है, ऐसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, गारंटी है इसका, क्योंकि हम इसको सन बोल दिया सन निकल, ठीक है। तो क्लियर है, हमें समझ में आ गया ना। हाँ तो अब हम लोग को खगोलीय पिंड के बारे में जानना है, ठीक है। खगोलीय पिंड क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग कि चंद्रमा हो गया बाबू, आकाश हो गया और ग्रह हो गया, मिल करके खगोलीय पिंड का निर्माण करता है। समझ में आया? आकाश, ग्रह और उपग्रह, ठीक है ना, मिल करके क्या बनते हैं? खगोलीय पिंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण? खगोलीय पिंड का निर्माण करता है। समझ में आया क्या? ठीक है। तो आपसे क्या दिक्कत बताइए? आपसे पूछता है कि सबसे नजदीक ग्रह कौन है? किसने ने गलती मेरा? हमने पूछा क्या आपसे कि सूर्य के नजदीक कौन है? अगर पूछा जाएगा कि सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, बुध पूछा हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किस किस ग्रह में है? शनि में है, ठीक है ना, शनि ग्रह नहीं, ठीक है, गलती है वो, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि में है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया वो, क्लियर है। फिर पूछेंगे आप लोगों से, हमने जो बोला आप जाकर नोट देखिए जाकर, ठीक है। पहले गलती कराने से सोचिए कि टीचर बोल रहा है, जो 2 बार बोल दिया मतलब जरूर कोई बात होगा। हम ही पहले पढ़े थे बड़का ज्यादा बड़का है और ज्यादा उपग्रह होगा, लेकिन वो गलती हो गया है, शनि पे आ गया, ठीक है ना। तो शनि भगवान पे ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। गलती घर ढूंढो कि गलती है कि नहीं है, तब बताना मेरे को यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है ना? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, मिटाते हैं क्या। हाँ वलय, वलय का मतलब रिंग जो है ना, रिंग, ये वाला रिंग, इसी को वलय बोलते हैं। मतलब कि जो चंद्रमा घूम रही है ना, इसी को वलय कहते हैं। इसको काट दिए तो काटने के बाद ये वाला आया, इसी को वलय कहते हैं। क्या नहीं है? सुनो रे, नहीं समझ आया? बताओ रोशन, अगर तुम पेड़ होता, मान लिए कि तुम